नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो गया 12 बजे की 12 बड़ी खबरों का। और शुरुआत जम्मू कश्मीर में धारा 370 के साथ करेंगे। धारा 370 निरस्त करने पर सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट में हो रही है सुनवाई। जम्मू और कश्मीर में धारा 370 निरस्त को लेकर याचिका कल भी हुई थी। याचिका पर सुनवाई। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ इस समय केंद्र सरकार की दलीलें सुन रही है। मंगलवार की बात की जाए तो मंगलवार को मामले में सुनवाई का 12वां दिन है, यानी आज 12वां दिन है और आज भी इस पर लगातार सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 निरस्त को लेकर कल भी याचिका पर सुनवाई हुई थी। कल 11वें दिन भी सुनवाई हुई और आज 12वें दिन भी सुनवाई होनी है। बड़ा अपडेट, धारा 370 निरस्त करने पर सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ इस समय केंद्र सरकार की दलीलें सुन रही है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी विकास सबरौल हमारे साथ जुड़ गए। विकास, कल भी इस पर सुनवाई जारी थी, आज भी सुनवाई है, क्या कुछ दलीलें पेश की गई हैं इसे लेकर? देखिए, धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर से बहुत सी याचिकाएं जो हमको दी गई थी और इसको लेकर ये लगातार सुनवाई चल रही है। पीछे काफी समय से इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इस पर सुनवाई जो है जल्द से जल्द की जाए। इसी को लेकर अब लगातार कुछ दिनों के अंतराल से ही इस पे हेयरिंग चल रही है। और कल एक बहुत अहम बात की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एक 370 के साथ एक 35A है जो जम्मू कश्मीर में लागू होता था। उन्होंने कहा कि ये जम्मू जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं उनके फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि उस 35A के अंतर्गत जो POJ से रिफ्यूजीज यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बसे थे और जो वाल्मीकि समाज के लोगों को बचाया गया था, उनको जम्मू कश्मीर में किसी तरह के राइट नहीं थे। ना ही वो वोट डाल सकते थे, ना ही वो सरकारी नौकरियां ले सकते थे, ना ही किसी तरह से वो सरकारी चीजों के लिए आवेदन कर सकते थे। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ी अहम बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो 370 35A थे, इससे जम्मू कश्मीर जो बाकी भारत के साथ जो जोड़ा जाता था उसमें एक रुकावट थी, जिसको अब खत्म करने के लिए लगातार जो है कोर्ट जो है इस मामले में बात कर रही है। जी बिल्कुल विकास, केंद्र सरकार ने भी 370 के पक्ष में अपनी बातें रखी, क्या कुछ बातें कही केंद्र सरकार की ओर से? देखिए, यही कहा गया कि 370 लगने के बाद जम्मू कश्मीर के जो पूरे भारत में जो रूल्स लागू होते रहे, जितने भी संवैधानिक अधिकार थे वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को नहीं मिलते थे। क्योंकि जम्मू कश्मीर, अगर बाहर की बात करें, जो बाहर के लोग थे जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग, वो जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे, सरकारी नौकरी नहीं कर सकते थे, किसी तरह के कोई आवेदन नहीं कर सकते थे। और इसी को लेकर वो ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा होते हुए भारत का हिस्सा नहीं था। तो इसको लेकर 370 को जो है खत्म करना बहुत जरूरी है और 35A को भी साथ में निरस्त करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल विकास, आज 12वां दिन है और आज किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है? देखिए, आज जो सबसे बड़ी बात है 35A को लेकर ही चर्चा होने की संभावना लग रही है, क्योंकि कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि 35A जो है भारत के जितने भी नागरिकों के संविधान का जो हक है उसको छीनता है। तो कहीं ना कहीं आज इसी पे बहस होनी है और इसी को लेकर उम्मीद करते हैं कोई अच्छा रिजल्ट सामने आएगा, जिससे जितने भी POJ के नागरिक हैं, जितने भी वाल्मीकि समाज के नागरिक हैं, वो जिस तरह से अब 35 टूटने के बाद अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं और जिस तरह से उनके बच्चे जो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते थे, वो एक तबका जो ऐसा था, वो जो समाज ऐसे थे जो छोटे ही रह गए, वो बढ़ नहीं पाए, क्योंकि जितने भी बड़ी नौकरी थी उनके लिए वो हकदार नहीं थे। तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें जागेंगी और जो बच्चे उनमें पढ़ने वाले थे वो आगे आके अपने परिवारों का नाम रोशन कर पाएंगे। जी चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अडानी हिंडनबर्ग मामला, सेबी की रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अडानी के शेयरों पर रहेगी नजर। सेबी ने सौंपी अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच रिपोर्ट। दरअसल सुप्रीम कोर्ट आज हिंडनबर्ग रिसर्च मामले की सुनवाई करेगा। पूंजी बाजार पर नजर रखने वाली संस्था सेबी ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच की स्थिति रिपोर्ट सौंप दी है। सेबी ने शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि वह अभी भी समूह में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के वास्तविक मालिकों के बारे में 5 टैक्स हेवन वाली जगहों में से जानकारी का इंतजार कर रहा है। तो इसी को लेकर सेबी की रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अडानी के शेयरों पर नजर रहेगी और साथ ही साथ सेबी ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच रिपोर्ट भी सौंप दी है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी ओमशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमशील, आज अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुनवाई है, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में?
पूनम, जिस तरीके से ये सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, आपको याद होगा जो अडानी हिंडनबर्ग मामला था, वो जो जनवरी में ये रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने सामने लाया था, उसके बाद से ये मामला काफी तूल पकड़ा था। उसी को देखते हुए आप देखे होंगे कि अडानी ग्रुप की जितने भी कंपनीज थे और जितने भी उनसे जुड़ी हुई कंपनियां थी, उनके शेयर में भारी गिरावट भी आया था। अब सवाल ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है, कहीं अहम फैसले आने हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पर क्या होता है। जी बिल्कुल ओम, दोनों पक्षों की ओर से क्या कुछ दलीलें दी गई हैं इस मामले को लेकर? रानी का साफ तौर पर यही कहना है, रानी पक्ष का यही साफ तौर पर कहना है कि ये जो भी इस रिपोर्ट में जो भी चीजें, जिस भी चीजों का खुलासा किया गया है, ये सारी चीजें निराधार है और इसका कोई ये नहीं है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि विदेशी कंपनियों, विदेशी को फॉर्म किया गया और उसमें कई रुपयों का लेन देन कराया जाता था, कई मिनी कंपनी जो कि हमारे देश में मुंबई में भी है, कुछ कंपनियां एस्टैब्लिश की गई, तो कुछ कंपनियां दिल्ली में एस्टैब्लिश की गई, तो ये सारी चीजें निराधार है। तो वही जो दूसरी पक्ष है वो लगातार इसको काउंटर करते हुए दिख रहा है और लगातार हमला हुआ है। बिल्कुल ओम, कितने बजे सुनवाई शुरू होनी है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में पूनम 12-12:30 बजे के करीब ये सुनवाई शुरू होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ये पीठ है जो सुनवाई कर रही है, वो शाम तक किस फैसले पर आती है, या फिर अभी ये फैसला सुरक्षित रख दिया जाता है, ये आने वाला वक्त पता है। जी चलिए ओम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रक्षाबंधन पर यूपी की बहनों को सीएम का तोहफा, फ्री में यूपी रोडवेज बस में कर सकेंगी सफर। आज रात 12 बजे से 31 अगस्त को रात 12 बजे तक बसों की संख्या में भी इजाफा किया गया है और बस ज्यादा से ज्यादा चक्कर लगाएंगे। तो यूपी सरकार की ओर से बहनों को तोहफा दिया गया है। रक्षाबंधन का बसों की संख्या में भी इजाफा किया गया है ताकि किसी भी तरह की परेशानी यात्रियों को ना हो। इसी के साथ आज रात 12 बजे से 31 अगस्त की रात 12 बजे तक बस सेवाएं जो है फ्री कर दी गई हैं। आज रात 12 बजे से 31 अगस्त की रात 12 बजे तक बसों की संख्या में भी इजाफा किया गया और साथ ही साथ महिलाओं को ध्यान में रखते हुए जो बस है वो ज्यादा से ज्यादा चक्कर लगाएंगी उत्तर प्रदेश में। तो रक्षाबंधन पर यूपी की बहनों को सीएम का तोहफा मिला है। फ्री में यूपी रोडवेज बस में सफर कर सकेंगी और ये सफर आज रात 12 बजे से 31 अगस्त की रात तक फ्री होगा। बसों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है ताकि किसी भी तरह की परेशानी महिला यात्रियों को ना हो। यूपी सरकार ने पिछली बार भी रक्षाबंधन पर इस तरह की सेवा दी थी। महिलाओं को फ्री में यूपी रोडवेज बसों का किराया जो था वो फ्री कर दिया गया था। आज रात 12 बजे से 31 अगस्त 12 बजे तक भी बसों में सफर करना महिलाओं के लिए फ्री कर दिया गया है। उसी के साथ बसों की संख्या में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से तोहफा महिलाओं को दिया गया है। आज रात 12 बजे से 31 अगस्त की रात 12 बजे तक महिलाएं बस में फ्री सफर कर सकेंगी। बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। रक्षाबंधन पर यूपी सरकार और मुख्यमंत्री की ओर से बड़ा तोहफा। आज रात 12 बजे से 31 अगस्त की रात 12 बजे तक फ्री में महिलाएं सफर कर सकेंगी रोडवेज बसों में। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, पिछली बार भी यूपी सरकार की ओर से महिलाओं के लिए फ्री कर दिया गया था और इस बार भी महिलाएं फ्री आ जा सकती हैं। जी बिल्कुल, पिछली बार भी के तरीके से इस बार भी महिलाओं को तोहफा दिया गया है। 29 तारीख की रात 12 बजे से 31 तारीख की रात 12 बजे तक बस की जो यात्रा होगी वो पूरी तरीके से फ्री होगी महिलाओं के लिए। ये बड़ा तोहफा है और योगी सरकार ने ये बड़ा तोहफा दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने पिछली बार भी माफ किया था, यात्रा को मुक्त किया था, इस बार भी पूरी तरीके से यात्रा को मुक्त किया गया है। जी, साथ ही साथ सिद्धार्थ ये भी कहा गया कि जो संख्या है बसों की उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। कितनी लगभग बसों में बढ़ोतरी होगी?
देखिए, लगभग हर स्टेशनों से 10 से 15 बसें बढ़ा दी गई। जैसे स्टेशन है, बस स्टेशन उस हिसाब से बसें बढ़ाई गई हैं, जिससे लोगों को आवागमन में कोई दिक्कतें ना हो, जिससे बहनें आराम से अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकें। और सरकार की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से, सुगम सरल तरीके से अपनी यात्रा को पूरी करें। और इसी के तहत बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं और कहीं ना कहीं बसों के फेरे जो उनके चालक परिचालक हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सरकार अब बढ़ा के पैसा देगी। जब अगर वो अपना किलोमीटर पूरा करते हैं तो उनका जो श्रम जो दिया जाता था उसको बढ़ा दिया जाएगा और फेरे के हिसाब से उनको भी ज्यादा पैसा दिया जाएगा सरकार द्वारा। इस खबर के बाद महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कहीं ना कहीं महिलाओं ने सरकार को धन्यवाद दिया और इसके पहले भी उनको ये उम्मीद थी। जब हमने पहले भी बात की थी तो 28 तारीख को जब ये आदेश आया था तो उनका कहना था ये सरकार का तोहफा है, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले भी सरकार ने ऐसे तोहफे दिए हैं और सरकार हमेशा कहीं ना कहीं इन सब मामलों में काफी संजीदा दिखती है, खासकर जब रक्षाबंधन आता है या कोई। हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर देते हैं लखनऊ से, जहां रक्षाबंधन पर रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टरों को सौगात दी गई है। रोडवेज कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। 29 अगस्त से 3 सितंबर तक अधिक संचालन पर भत्ता, तय किलोमीटर से ज्यादा बस संचालन पर भी भत्ता मिलेगा। बड़ा अपडेट, जहां 29 अगस्त से 3 सितंबर तक ज्यादा संचालन पर भत्ता दिया जाएगा, तय किलोमीटर से ज्यादा बस संचालन पर भत्ता दिया जाएगा। बड़ी खुशखबरी, रक्षाबंधन पर रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टरों को सौगात सरकार की ओर से दी जा रही है। रोडवेज कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। 29 अगस्त से 3 सितंबर तक ज्यादा संचालन पर यह भत्ता दिया जाएगा। तय किलोमीटर से ज्यादा बस संचालन होता है तो उस पर यह भत्ता मिलेगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीलीभीत में वरुण गांधी ने बीजेपी पर तंज कसा। भेड़ चाल में पड़कर वोट ना दें। पीलीभीत से लोकसभा सांसद है वरुण गांधी, वहां पहुंचकर उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पता नहीं कब मुख्यमंत्री साधु बन जाए। फोन पर साधु का फोन आया और तंज कसा। पीलीभीत से भाषण दे रहे थे सांसद वरुण गांधी और उसी दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं कब मुख्यमंत्री साधु बन जाए। वरुण गांधी का बीजेपी पर बड़ा तंज। बता दें कि पीलीभीत में वरुण गांधी भाषण दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा। पीलीभीत में भाषण देते हुए वरुण गांधी ने कहा कि पता नहीं कब सीएम साधु बन जाएं। फोन पर साधु का फोन आने पर उन्होंने तंज किया। पीलीभीत के भाषण में सांसद वरुण गांधी ने बीजेपी पर तंज कसा। फोन पर साधु का फोन आने पर वरुण गांधी ने तंज कसा। पीलीभीत में भाषण दे रहे थे सांसद वरुण गांधी। उन्होंने कहा कि जनता खुद को गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी बयानों को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं। उनके बयान बीजेपी के खिलाफ जाते हुए दिखाई देते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी के बगावती तेवर अक्सर चर्चा में रहते हैं। पीलीभीत दौरे पर गए सांसद ने एक बार फिर से बीजेपी को असहज कर दिया। खेती किसानी, किसान आंदोलन और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए वरुण गांधी ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान न होने चाहिए। एक हिंदुस्तान में अमीर को सारे अवसर मिलते हैं और दूसरे हिंदुस्तान में आम आदमी का संघर्ष निरंतर जारी है। उन्होंने मांग की है कि हिंदुस्तान में सारे इंसानों को अवसर की प्राप्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां सीएम योगी का झांसी दौरा। शिक्षा भवन में लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। ध्यानचंद की प्रतिमा और म्यूजियम का भी अनावरण किया जाएगा। विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। बड़ा अपडेट, जहां झांसी के दौरे पर पहुंच रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्यानचंद की प्रतिमा और म्यूजियम का अनावरण करेंगे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री योगी नजर आएंगे। बड़ा अपडेट, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज झांसी के दौरे पर रहेंगे सीएम। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे जान लेते हैं। सिद्धार्थ, आज झांसी पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ अपडेट है दौरे को लेकर? दौरे पर पहुंचेंगे 2:10 पर रानी लक्ष्मीबाई पार्क पहुंचेंगे सीएम योगी जी।
मुख्यमंत्री। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित करेंगे। नवनिर्मित पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे सीएम। मेजर ध्यानचंद की जो प्रतिमा है उसका अनावरण करेंगे और हॉकी संग्रहालय का लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी। तो काफी व्यस्त कार्यक्रम है झांसी में। और आज जो खेल दिवस है, खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे और 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज सीएम योगी झांसी के दौरे पर है और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पहुंचेंगे। उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मान करेंगे, नवनिर्मित पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे, मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, हॉकी संग्रहालय का लोकार्पण भी करेंगे सीएम। बिल्कुल सिद्धार्थ, दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से चुस्त व्यवस्था की गई। 3 टायर सुरक्षा व्यवस्था रहती है। चाहे जहां पर सीएम जाते हैं 3 टायर सुरक्षा व्यवस्था रहता है। 3 स्तरीय घेरा होता है, उसी घेरे के तहत सीएम को रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं उस पूरी पर्याप्त व्यवस्था की गई, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये सरकार किस तरीके से खेलों के प्रति कितनी जागरूक है, ये देखने वाली बात है। जो खिलाड़ी है उसको लेकर काफी उत्साहित है। तो जब से बीजेपी सरकार आई है तब से कहीं ना कहीं खेलों को बढ़ावा देकर, उत्तर प्रदेश की खास बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है और ये देखने को मिल रहा है। और इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद सीएम जब भी खिलाड़ियों से मिलने का मौका होता है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का मौका होता है, तो इस तरीके के मौके की चूक नहीं करते हैं सीएम। तो कहीं ना कहीं आज भी सीएम उसी के तहत पहुंचेंगे और झांसी में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे और एक मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो काफी खिलाड़ियों के लिए भी काफी बड़ा दिन है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज खेल दिवस है, इसको लेकर कहीं ना कहीं आज काफी उत्साह देखने को मिल रहा है झांसी में। बिल्कुल सिद्धार्थ, कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ परियोजना रहेंगी? देखिए, आपको बता दें, जब भी सीएम जाते हैं तो विकास की जो परियोजनाएं होती है, कई सड़कें होती है जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कई महत्वपूर्ण ओवरब्रिज हैं, कई ब्रिजेज हैं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। जो शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने जिस तरीके से जो रोड मैप तैयार किया, उसी के तहत कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो आज झांसी के लिए काफी तोहफे देने वाला दिन है और जो सीएम जब पहुंचेंगे तो काफी तोहफे देंगे झांसी वासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। तोशाखाना मामले में फैसला आज, इमरान खान की याचिका पर फैसला होगा और इसी के साथ बड़ा अपडेट, तोशाखाना मामले में आज फैसला आना है। इमरान खान की याचिका पर फैसला होगा आज, बड़ा अपडेट। बता दें कि तोशाखाना मामले में दोषी पाए गए हैं इमरान और इसी को लेकर आज इस मामले में फैसला होगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके इमरान और इसी को लेकर सरकारी खजाने के तोहफे बेचने के मामले में यानी तोशाखाना केस में इमरान खान की जमानत पर फैसला होना है। 29 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई थी और सोमवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। खान को 5 अगस्त को 3 साल की सजा सुनाई गई थी और वो इस वक्त अटक जिले की जेल में कैद है। हालांकि खान के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और इनमें से 2 केस ऐसे हैं जिनमें जांच एजेंसियां उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती हैं। तोशाखाना केस 2 तरह से चल रहा है। इसमें इमरान की सुनवाई अदालत में हो रही है। इसके अलावा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एंटी करप्शन एजेंसी पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन बुशरा अभी तक सामने पेश नहीं हुई। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां जाली नोट छपने वाले गैंग का खुलासा किया है। नकली नोट छापने को लेकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। होटल में छापे जा रहे थे नकली नोट। ब्राजखंड स्थित होटल पार्क व्यू में छापा पड़ा। व्यू में छापा मारते हुए 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। होटल में नकली नोट छापे जा रहे थे। ब्राजखंड स्थित होटल पार्क व्यू में छापा मारते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जाली नोट छापने वाले गैंग का खुलासा करते हुए कार्रवाई की गई। नकली नोट छापने को लेकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच अगली जानकारी का रुख कर लेते हैं। हापुड़ में 4 सगे भाइयों को आजीवन कारावास, हत्या के मामले में मिली आजीवन कारावास की सजा। चारों भाइयों ने मिलकर एक शख्स की हत्या की थी। गढ़कोतवाली क्षेत्र के गांव भोगापुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 4 भाइयों ने मिलकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया था। चारों भाइयों ने मिलकर एक शख्स की हत्या की थी। उसके बाद अब चारों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गढ़कोतवाली क्षेत्र के भाव भोगापुर गाँव का ये पूरा मामला है। तो हापुड़ में 4 सगे भाइयों को सजा, हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। चारों भाइयों ने मिलकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया था। गढ़कोतवाली क्षेत्र के गांव भोगापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 4 भाइयों को हत्या
करने के खिलाफ सजा सुनाई गई है। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। चारों भाइयों ने मिलकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया था। एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। जेपी सेंटर का निर्माण कार्य फिर से शुरू होगा। अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए 83 करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकार ने काम पूरा करने की मंजूरी दे दी है। जेपी सेंटर निर्माण कार्य को लेकर जांच भी हुई थी और एक काम बीच में रोक दिया गया था। एक बार फिर से ये काम शुरू होने जा रहा है। सरकार ने काम पूरा करने की मंजूरी दे दी है और इससे लेकर जेपी सेंटर निर्माण कार्य को लेकर जांच भी हुई थी। तो वहीं कार्य को पूरा बीच में रोक दिया गया था, पूरा नहीं किया गया था। जेपी सेंटर का निर्माण एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए 83 करोड़ रुपए मिलेंगे और इसी के साथ सरकार ने भी काम पूरा करने के लिए मंजूरी दे दी है। तो जेपी सेंटर का काम जो पूरा नहीं हुआ था, जेपी सेंटर का निर्माण कार्य फिर से एक बार शुरू होने जा रहा है। अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए 83 करोड़ रुपए मिलेंगे। बता दें कि सरकार ने काम को पूरा करने की मंजूरी दे दी है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर एमएलए राजेंद्र मौर्य ने पलटवार किया। स्वामी जी का बयान हिंदू धर्म के लिए अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बयान सपा को ले डूबेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस धर्म को वो मानते हैं उसका सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का वक्तव्य हिंदू धर्म के लिए बहुत ही अपमानजनक है। हम सब सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं और साथ ही साथ जिस धर्म को वो मानते हैं उसका भी हम लोग सम्मान करते हैं। माननीय मंत्री जी का यह बयान निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को ले डूबेगा, जिस पार्टी में। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।